नमस्कार साथियों, आप सभी लोग के स्वागत बा हमरे चैनल सत्यार्थी ब्लॉग में। मेरा ये डिमांड है कि ये बौद्ध विहार है, इसमें हिंदू प्रथा चालू है और हमें इसका विरोध है। यहाँ कुछ ऐसे बन के बैठे हैं कि जो पब्लिक को लूटते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और जो अंदर टेंपल है वहाँ पर ज़्यादातर हिंदू वो पूजा वगैरह करते हैं, ये सिस्टम बंद होने को ना। जैसे बाकी जगहों पर हिंदू का टेंपल है तो कमेटी हिंदू की है, जैन का है, जैन के उसी कम्युनिटी के वही लोग रहते हैं, मोहम्मडियन की उनकी कमेटी रहती। तो यहाँ पर बुद्ध की कमेटी क्यों नहीं? 9 लोगों में से 4 लोग बुद्धिस्ट हैं, 4 लोग अदर वाले हैं, यानी ब्राह्मण ही समझ लीजिए, और एक है एक कलेक्टर। ये 9 लोगों की कमेटी है, तो इसमें कहाँ से होगा फिर? इसलिए हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए है कि इस टेंपल में बौद्धों की कमेटी होना चाहिए। टोटल 9 के 9, 8 यानी शायद चलेगा, कलेक्टर चलेगा, कलेक्टर तो रहना ही चाहिए। तो 8 लोग पूरे बुद्धिस्ट होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है, इसलिए हम प्रोटेस्ट पे बैठे। हमारा कहना क्या है, ये बुद्ध का स्थल है और बुद्ध का स्थल कितना स्वच्छ होना चाहिए। अब देखो जैन का देखो, पंजाब कोई का देखो, कितना है। और यहाँ भी इतनी गंदगी है ना, दोबारा आने की इच्छा नहीं होती। इतनी अंदर में देखो तो मच्छर कितने हैं, क्या गंदगी, इतना पैसा दान क्या है, बुद्ध के स्थल को पूरा खराब कर दे रहे हैं। बुद्ध बोले तो क्या है, एकदम नीट क्लीन चाहिए। इतनी सी भी गंदगी, अंदर जाके देखो ना, वहाँ मच्छर अपने लिए एसी लगा के बैठ गए और बाकी लोगों के लिए ना क्या मच्छर काटते, बैठने का ढंग नहीं। दिन इतना महान पूर्णिमा है, ये भगवान बुद्ध का सिद्धार्थ गौतम का जयंती का दिन है, महापरिनिर्वाण दिन है, बुद्धत्व प्राप्ति का दिन है, बहुत बड़ी पूर्णिमा। और इस महान पूर्णिमा के दिन में जैसा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ये हो गया, यानी जो हमारे मन को जो फील होना चाहिए था वो हो नहीं रही थी। इसका यानी यहाँ की जो सरकार है, सरकार ने जो अच्छे तरीके से जो बाकी के त्यौहार तुम जश्न वो मनाते, तो इसमें क्यों तुमने कमजोरी दिखाई? यहाँ पे क्या हमारी सरकार यहाँ भेदभाव क्यों करी तुमने? यहाँ क्यों तुमने निधि खर्चा, साफ सफाई दी है, जगमगाट जो भी अच्छा हमारे मन को, जैसे तुम अदर इसका तुम उत्सव मनाते, ऐसा इससे भी उनसे भी ज़्यादा भगवान बुद्ध की जयंती का उत्सव मनाना चाहिए। सम्मानित धम्म बंधुओं, हम लोग कुशीनगर तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से 11 तारीख को सुबह में महाबोधि महाविहार बुद्ध गया, जहाँ तथागत बुद्ध कठिन ध्यान साधना के बाद बुद्धत्व को प्राप्त किए थे, उस स्थली को दर्शन करने और यहाँ चल रहे महाबोधि महाविहार को मनुवादियों के हाथों से मुक्त कराने के लिए आए हुए थे। आज तीसरा दिन यहाँ से अब हम लोग दर्शन करके, नमन करके, ध्यान साधना करके यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से अपील करूँगा देश के सभी सम्मानित उपासक उपासिकाओं को जो भगवान बुद्ध बाबा साहेब और बहुजन महापुरुषों में श्रद्धा रखते हैं, आप लोगों को जीवन में अवसर निकाल के, मौका निकाल करके ऐसे धर्मस्थलियों पर अपने आना चाहिए, अपने ऐसे विरासत को देखना चाहिए। कहने वाले लोग कहते हैं कि ये बुद्ध धम्म अब जा कर के दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं मेरे सम्मानित धम्म बंधुओं, उपासक उपासिकाओं, भगवान बुद्ध का धम्म आज से 563 वर्ष पहले का धम्म है। इस देश का पहला ऐसा धम्म है, इस देश का पहला ऐसा वो मार्ग भगवान बुद्ध तैयार करते हैं, देते हैं, जो मानव के कल्याण के लिए है। वो चाहे मानव ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सबके लिए भगवान बुद्ध का विचार, भगवान बुद्ध का धम्म कल्याणकारी है। इस धम्मस्थली को अर्थात महाबोधि महाविहार को आप दर्शन करने जरूर जीवन में आएँ। अवसर मिले तो बुद्ध से संबंधित 4 विशेष करके धामों को आप लोगों को घूमना चाहिए, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ। साथ ही साथ दूसरा ऐतिहासिक स्थल जो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही उनको 35 वर्ष की उम्र में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, जो 528 ईसा पूर्व में होता है।
और उसके बाद आप लोगों को अवसर मिले तो भगवान बुद्ध यहाँ से बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद पहली बार सारनाथ में, जो यूपी के बनारस के बगल में है, जहाँ 5 अरहत बौद्ध भिक्षुओं को उपदेश देते हैं, चरत भिक्षुए चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, अर्थात है बौद्ध भिक्षुओं आप जाइए चारिका करिए। किस लिए? तो लोक के कल्याण के लिए, लोक के भला के लिए, मेरे विचारों को, मेरे उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। ऐसा उपदेश तक दे करके भगवान बुद्ध उस सारनाथ को उपदेश स्थली के नाम से हम लोगों के दिमाग में, हम लोग के जीवन में बसाने का कार्य किए। तो तीसरा स्थान सारनाथ भी आप लोगों को भ्रमण करना चाहिए। वहाँ पे हम लोगों के बहुत विद्वान, हम लोग के गुरुजी पूज्यवंते चंदिमा जी जो धम्मार लर्निंग सेंटर संचालित करते हैं, उस धम्मार लर्निंग सेंटर के जरिए सैकड़ों की संख्या में हमारे बौद्ध भिक्षु जो ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, एलएलबी करते हैं, बीएड करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, पीएचडी करने का कार्य करते हैं। ऐसे स्थलों पे आप लोगों को भ्रमण करना चाहिए। और लास्ट जो चौथा बुद्ध से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है कुशीनगर। हम लोग धन्य अपने आप को समझते हैं कि भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, उस धरा पे, उस धरती पे हम लोगों ने जन्म लिया, उस धरती से यहाँ पे आने का कार्य किए और भगवान बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। 483 ईसा पूर्व में ऐसे चारों धामों को, ऐसे पवित्र स्थलियों को आपको जीवन में घूमना चाहिए, दर्शन करना चाहिए और बुद्ध के धम्म को, बुद्ध के विचार को जीवन में अपनाना चाहिए। हृदय के गहराइयों से आप लोगों को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि हम लोग गर्मी को सहते हुए, उपवास करते हुए, कठिन रहा यात्रा, लेकिन उतना कठिन नहीं है जो भगवान बुद्ध ध्यान साधना के दौरान अपने शरीर को जर्जर कर चुके थे। हम लोग तो अच्छा बोल रहे हैं, हम लोग तो अच्छा हंस रहे हैं, हम लोग के चेहरे खिलखिला रहा है। और मैं कोट कोट नमन करता हूँ बाबा साहेब को, जो बाबा साहेब पुनः भगवान बुद्ध को धम्म 14 अक्टूबर 1956 को हम लोगों को देकर गए। सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बार बोले भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। वो धम्म की क्या पहचान, वो धम्म की क्या पहचान, वो धम्म अपनाएंगे, वो धम्म अपनाएंगे। भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें। जब तक सूरज चाँद रहेगा, जब तक सूरज चाँद रहेगा, भगवान बुद्ध की करुणा हो। सम्राट अशोक अमर रहें, सम्राट अशोक अमर रहें। बहुत बहुत साधुवाद।